Hello guys. Now let us see the conversion from polar form to rectangular and rectangular to polar, right? तो अभी सिंपल है, आपके पास वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट? ये आपके पास वोल्टेज है, ओके? सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो सेम इक्वेशन वी कैन राइट इन वी एम एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज, राइट? ये कैसे लिखना है? पीक वैल्यू जैसा है वैसे ही यहाँ पर लिखना है, और ओमेगा टी के बाद में जो एंगल आता है वो यहाँ पर लिखना है, राइट? इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोलर फॉर्म, राइट? पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म मतलब क्या? लेटस से मेरे पास एक पोल है यहाँ पर, लेटस से मेरे पास एक पोल है यहाँ पर 0, ओके? अभी ये क्या बोलता है कि ये बोलता है कि आप है ना, थीटा क्या बोलता है? थीटा बोलता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, राइट? सो लेट अस से दैट, हमेशा देखिए, एक बात याद रखिए कि हमेशा when we are talking about the angles, when we are measuring the angles in anti-clockwise, always we will consider it as positive, and when we will measure in clockwise direction we will consider the angles as नेगेटिव, राइट? बराबर है ना? जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्रीज कहां पर जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट? सो एंगल क्या बन गया आपका? ये बन गया पॉजिटिव 45 डिग्रीज, राइट? अगर मुझे इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो ये क्या बन गया? -45 डिग्रीज, राइट? अभी देखिए ये क्या बोल रहा है? थीटा, लेट अस कंसिडर दैट दिस थीटा इज पॉजिटिव, तो हम क्या यूज करेंगे? कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? थीटा के डायरेक्शन में जाएंगे, राइट? सो आई विल जस्ट गो एंड आई विल मेक दिस एंगल थीटा, राइट? और ये जो पोल है, उससे कितना डिस्टेंस है? Vm। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका? Vm, ओके? समझ में आ रहा है आपको? सो ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट का इक्वेशन है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वोल्टेज V। AC वोल्टेज जो है V, जो मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूं, राइट? उसका रिप्रेजेंटेशन ये एक लाइन है, ओके? दिस लाइन, ओके? और ये जो लाइन की लेंथ है वो आपका Vm, राइट? एंड ये जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से डायरेक्शन में आपका वोल्टेज, ओके? अभी देखिए पोलर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है? दिस वाज पोलर फॉर्म, ओके? नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर फॉर्म, राइट? सो रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में कैसे बात, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो ये जो फॉर्म है ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में a प्लस आई भी लिखते हैं, राइट? जैसे ये जो रिप्रेजेंटेशन, ये जो पॉइंट है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? कैपिटल सॉरी स्मॉल v, मतलब AC वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन मैं फिर से कर रहा हूं, बट इन दिस आई विल रिप्रेजेंट एज a प्लस आई बी। मतलब क्या? मेरे पास दो एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, राइट? दिस विल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी A एंड दिस विल रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट B। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है आपका? ये डिस्टेंस है आपका A, राइट? उसके A के A यहाँ पर है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका? B, राइट? मतलब ये जो V है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे A कॉमा B, राइट? ओके। अभी देखिए if we know this is a right angle triangle, right? so right angle triangle में हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, राइट? ये आपका A है, ये आपका B है, तो ये कितना बनेगा आपका हाइपोटेनस बनेगा √a² पर प्लस b²। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी आपकी? V। ओके। सो गाइज ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमने देखा था कि दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज Vm, राइट? तो ये ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं? ये ट्राइंगल से हम आराम से वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vm क्या बनेगा फिर? हाइपोटेनस, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, सो a² प्लस b² उसका रूट, राइट? सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन गेट द हाइपोटेनस ऑफ दिस। एक बार आपको हाइपोटेनस मिल गया तो ये एंगल जो है थीटा, ये आप कैसे निकाल सकते हो? सो यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सो इट विल बी b/a। और थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan को उधर भेज दीजिए, सो tan थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a। ये आएगा आपका एंगल का वैल्यू, राइट? सो दिस इज रिलेशन बिटवीन Vm एंड A एंड B, राइट? अभी देखिए यही ट्रायंगल, ये बहुत फेमस ट्रायंगल है, राइट? यही ट्रायंगल से आपको मिलेगा आपका साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा क्या है आपका? फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय
हाइपोटेनस, राइट। ओके, सो ये बन गया फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एंड यहाँ से कॉस थीटा क्या बन गया, ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अभी देखिए साइन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा है बी बाय वी एम। ये आपको क्विकली रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। सो दिस इज बी डिवाइडेड बाय वी एम। सो यहाँ से मिलेगा बी का वैल्यू, बी इज व्हाट, वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा इज ए बाय वी एम। सो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, वी एम कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो ये बन गया आपका ए इन टर्म्स ऑफ वी एम एंड कॉस थीटा, सॉरी वी एम एंड थीटा, बी इन टर्म्स ऑफ वी एम एंड थीटा। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको अगर वोल्टेज का रिप्रेजेंट करना है तो वह ए क्या बन गया, वी एम कॉस ऑफ थीटा, बी क्या बन गया, वी एम साइन ऑफ थीटा। सो ए प्लस मतलब वी एम कॉस थीटा प्लस जे इंटू वी एम साइन ऑफ थीटा, ये बन जाएगा, राइट। इसका Vm अगर कॉमन निकाला तो Vm क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा Vm cos ऑफ थीटा प्लस जे इंटू साइन ऑफ थीटा, राइट। So why I am covering this topic, because you know we should able to convert rectangular into polar and polar into rectangular। मतलब इसका मतलब ये है कि a plus jb को हमें, right, v let us say some voltage Vm at an angle of theta में कन्वर्ट करने आना चाहिए, और बैक वी कैन कन्वर्ट पोलर टू रेक्टेंगुलर। मतलब you should be able to convert polar form into rectangular form and rectangular form back to polar form। ये आपके कैलकुलेटर में इजीली फंक्शंस अवेलेबल है। वी कैन कन्वर्ट रेक्टेंगुलर टू पोलर एंड पोलर टू रेक्टेंगुलर बाय यूजिंग द कैलकुलेटर्स, राइट। ओके, अभी देखिए, और कैलकुलेटर हमेशा यूज कर कीजिए, अगर आपको अलाउड है तो फिर वी शुड ऑलवेज यूज द टेक्नोलॉजी, तो कैलकुलेटर यूज कीजिए। ओके, फटाफट आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, अभी देखिए ये यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग रेक्टेंगुलर और पोलर, व्हाई वी आर यूजिंग, बिकॉज अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ओके, तो वोल्टेज क्या है, वी एम एट एन एंगल ऑफ लेट अस से थीटा वन, करंट क्या है, आई एम एट एन एंगल ऑफ थीटा टू। तो मैग्नीट्यूड का डिवीजन कर सकते हैं हम लोग, वी एम बाय आई एम, और एंगल का क्या करेंगे, ये जो एंगल है उनका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो इट विल बी वी एम डिवाइडेड बाय आई एम एट एन एंगल ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, राइट। सो ये कौन सा फॉर्म यूज किया हमने, ये यूज किया हमने polar form, right? So polar form, whenever we want multiplication we will use, and division we will use polar form. Whenever I want addition subtraction I will use rectangular form, right? So this is basically how we are using rectangular forms and polar forms, right? So these concepts are very important, right? And ये concepts आप समझिए, मतलब आपको एसी सर्किट्स में फेजर डायग्राम्स वगैरह बहुत आसान जाएगा। ओके, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, सॉरी, इफ यू are liking this type of teaching, please like, share and subscribe, and please spread the word। आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, so that I can cover that topics and I can cover the numericals also। okay, so thank you guys।